एक शाम जब भावना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने जो जादू अपने भाई पर किया था, वही जादू वापस उस पर आ गया। वो जादू बिजली की तरह उस पर गिरा। एक गांव था जिसका नाम इदित था। वहां एक पति पत्नी रहते थे, राघव और प्रिया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और उनके 5 सुंदर बेटियां थी, लेकिन कोई बेटा नहीं था। वे हमेशा एक बेटे की ख्वाहिश करते थे जिससे उनका परिवार पूरा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से प्रिया बहुत मुश्किल में थी। उसे अपनी शादी टूटने का डर था, क्योंकि उसकी सास शांति देवी और ननद भावना ने कसम खाई थी कि अगर उसने बेटे को जन्म नहीं दिया तो वे उसकी जिंदगी नर्क बना देंगी। भावना उसके पति की बड़ी बहन थी। उसकी उम्र 59 साल थी। भावना की शादी एक किसान सुरेश से हुई थी, लेकिन 7 साल साथ रहने के बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू, जिद्दी और बदतमीज थी। इसके बाद वो अपने पिता के घर वापस आ गई और अपनी भाभी प्रिया के लिए एक मुसीबत बन गई। प्रिया अपने पति के परिवार के दबाव में थी, क्योंकि उसकी सास शांति देवी अपनी बेटी भावना के व्यवहार को सही मानती थी। इसलिए उसका पति राघव अपनी मां और बहन को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो उनके असर में था और अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे लड़े, क्योंकि मामला उसके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ था। प्रिया अकेले ही इस दर्द को झेल रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब भावना उसे बेटा न होने की बात याद नहीं दिलाती थी। वो रोज कहती थी कि अगर उसने बेटा पैदा नहीं किया तो वो उसकी शादी तोड़वा देगी। प्रिया को परिवार के घर से निकाल दिया गया। उसे एक कमरे का मकान दिया गया जहां वह अपनी 5 बेटियों रिया, तान्या, मीरा, इशिता और अनन्या के साथ रहती थी। उसे परिवार के रसोई घर में खाना पकाने की अनुमति नहीं थी। उसके साथ बहुत भेदभाव किया गया। उसकी बेटियों को अपने पिता का नाम तक नहीं रखने दिया गया, क्योंकि उनके रीति रिवाज के अनुसार केवल बेटियों को जन्म देना व्यर्थ माना जाता था। इसलिए प्रिया की बेटियां अपने पिता का नाम नहीं रख सकती थी। जब भी प्रिया की बेटियां बाहर खेलने आती, भावना उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाती और कभी कभी उन्हें मारती भी थी। उसे प्रिया की बेटियों से बेहद नफरत थी। वो नहीं चाहती थी कि वे लड़कियां आंगन में घूमें। इससे प्रिया की बेटियां अपने ही पिता के घर में डर के साए में जीने लगी। प्रिया का पति राघव इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता था। वो सब सुनता था, लेकिन अनसुना कर देता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि उसने कभी अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा जरूरतें पूरी की, लेकिन वो अपनी मां और बहन से अपनी पत्नी की रक्षा करने को तैयार नहीं था। प्रिया और उसकी बेटियों के लिए जिंदगी नरक बन गई थी। हालात तब और बिगड़ गए जब भावना ने अपने भाई राघव को बुरी सलाह देना शुरू कर दी। अभी क्यों रखे हुए हो इसे? इसने बेटे को जन्म न देकर खुद को बेकार साबित कर दिया है। इसे छोड़ दो या भगा दो और दूसरी पत्नी ले लो। मेरी एक सुंदर दोस्त है जो तुम्हें सुंदर बेटे देगी। बस इसे निकाल दो, बाकी मैं देख लूंगी। नहीं भावना, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे किसी और औरत की जरूरत नहीं है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। अच्छा, तो तुम कोई शिकायत नहीं कर रहे? चूंकि तुम अंधे हो और शिकायत नहीं कर रहे, मैं तुम्हारी तरफ से करूंगी। मैं तुम्हारा फर्ज निभाने में तुम्हारी मदद करूंगी। बस देखना, मेरा भाई कभी कमजोर नहीं हो सकता। अब देखना। समय के साथ राघव पर अपनी पत्नी और बच्चों को निकालने का दबाव बढ़ता गया। राघव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मां और बहन की बात नहीं मानी। इस वजह से भावना ने प्रिया पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो एक डायन है। एक सुबह जब प्रिया अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली,
तो भावना पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर भावना ने उससे लड़ाई शुरू कर दी और उसे डायन कहने लगी। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो घर के अंदर भागी और रोने लगी। जब उसके पति राघव घर आया और उसने सुना कि उसकी बहन ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया, तो वो बहुत परेशान हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बहन भावना को पीट दिया। इससे उसकी मां शांति देवी बहुत नाराज हो गई। उसकी मां चिल्लाई, तू बेवकूफ बेटा, तूने अपनी बड़ी बहन को एक ऐसी औरत के लिए मारा जो तुझे बेटा तक नहीं दे सकी। तू कैसे हिम्मत करता है? मैं समझ गई हूं कि तू उस औरत के जादू में फंस गया है। मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगी। राघव बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे अपनी समस्या को सुलझाए। वो थक चुका था, टूट चुका था। एक शाम जब वो अपने घर के बाहर बैठा था और जिंदगी के बारे में सोच रहा था, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने तय किया कि वो गांव छोड़कर शहर चला जाएगा। हालांकि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने ये सब कुछ अपने मन में ही रखा। अगले दिन सुबह 3 बजे ही राघव ने अपना सामान उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। वो गांव छोड़कर चला गया, अपनी पत्नी और बेटियों को पीछे छोड़ते हुए। वो जितनी जल्दी हो सके चला, ताकि कोई उसे सुबह होने से पहले देख न पाए। जब प्रिया सुबह उठी तो उसने अपने पति को घर पर नहीं पाया। उसे लगा शायद वो काम से जल्दी निकल गया होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन बीत गए और कंपाउंड में राघव का कोई नामो निशान नहीं था। प्रिया को तब लगा कि शायद उसका पति सच में कहीं चला गया है, क्योंकि वो पहले कभी इतना दिन दूर नहीं रहा। जब उसकी ननद भावना को यह महसूस हुआ कि उसका भाई राघव बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने प्रिया से सवाल पूछने और दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपने पति का पता बताए। लेकिन प्रिया को कुछ नहीं पता था और वो बिल्कुल चुप थी। प्रिया और उसके बच्चों के लिए जिंदगी और भी ज्यादा कठिन हो गई थी। उन्हें उसकी सास शांति देवी और ननद के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। उन्हें बहुत बुरा व्यवहार झेलना पड़ा और हालात और भी बिगड़ते गए। प्रिया की बड़ी बेटी अनन्या अभी 13 साल की हुई थी। भावना ने जब देखा कि अनन्या अब बड़ी हो रही है, तो वो जोर देने लगी कि उसे शादी के लिए दे दिया जाए। भावना ने कई आदमियों को बुलाया कि वे अनन्या से शादी करें, बिना कोई ठीक से दहेज या रिवाज निभाए। लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया और भावना से कहा, मैं अपनी बेटियों की इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं करूंगी। मैं तकलीफ सहूंगी, लेकिन उन्हें पढ़ाऊंगी और समाज में एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मैं अपनी बेटियों को ऐसे बेकार लोगों के हवाले नहीं करूंगी। भावना बोली, तू तो हार गई प्रिया। राघव के गांव छोड़े जाने के 3 महीने बाद एक अच्छा वक्त आया। प्रिया को लगा कि वो गर्भवती है। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन साथ ही डरी हुई भी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से लड़की न हो जाए। इसलिए उसने अपनी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखा। उसी महीने राघव ने शहर से एक आदमी रामदीन को भेजा, जो बहुत सारा खाना और कुछ पैसे लेकर आया, ताकि बच्चे और प्रिया अच्छे से रह सकें। प्रिया बहुत खुश हुई कि उसका पति जिंदा है और उसने अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने एक चिट्ठी लिखी और उस आदमी को दे दी जो उसके पति ने भेजा था। जब भावना ने देखा कि उसके भाई ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए इतना सब भेजा है, तो वो बहुत जलन और गुस्से से भर गई। उसने कहा, तो मेरे भाई को इतना हक हो गया है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए चीजें भेजे, लेकिन अपनी मां और बहन को भूल जाए। जरूर इसे उसकी बीवी ने जादू कर दिया है। मैं इस बात का अंत जरूर करूंगी। जब राघव को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो वो बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, जिससे उसकी पत्नी को ननद और मां के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। वो मन ही मन प्रार्थना करता रहा। 1 महीने बाद राघव की मुलाकात एक अच्छे दोस्त अमित से हुई, जिसने उसे विदेश जाने का एक अच्छा जरिया बताया। किस्मत से वो एक पश्चिमी देश चला गया
और वहां उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। राघव बहुत खुश था और उसने अपने घर पैसे भेजने शुरू कर दिए। प्रिया और उसके बच्चे अब अच्छे से रहने लगे थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास अब अपनी प्रेगनेंसी और बच्चों की देखभाल के लिए भरपूर पैसा था। अब वे एक अमीर और सुखी जिंदगी जीने लगे थे। उसका पति उन्हें खूबसूरत चीजें और पैसे भेजता रहा। वे गांव की औरतों के लिए जलन का कारण बन गए। हर औरत चाहती थी कि वो भी प्रिया जैसी बने। लेकिन जब सब कुछ प्रिया के लिए अच्छा लगने लगा, तब एक अनहोनी हो गई। भावना अब प्रिया से बहुत जलने लगी थी। वो अपना गुस्सा और जलन अब और नहीं छुपा पाई। वो खुश नहीं थी। वो सब कुछ खुद चाहती थी जो उसकी भाभी के पास था। उसे कुछ नहीं मिल रहा था और जो थोड़ा बहुत आता था वो भी सिर्फ मां शांति देवी के लिए आता था। उसने कहा, प्रिया ही वजह है कि मेरा भाई अब अपनी मां और बहन की परवाह नहीं करता। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जिंदा है या नहीं। उसे बस अपनी बीवी की परवाह है जो उसे एक बेटा तक नहीं दे सकी। मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने उसे मना किया होगा कि हमारे लिए कुछ ना भेजे। मुझे तो पहले से ही शक था कि वो औरत डायन है, लेकिन इस बार उसने गलत बटन दबा दिया है। ए प्रिया, जब मैं तेरे साथ निपट लूंगी तब तुझे अफसोस होगा कि तूने मेरे भाई से शादी क्यों की। फिर वो बहुत दूर के एक गांव की ओर निकल गई जिसका नाम था औकिया, मतलब बुराई की जमीन। वहां पहुंचने के लिए उसने 2 नदियां पार की। जब वो गांव पहुंची तो सीधा एक मंदिर, शराबशिला, पहुंची जिसे इसाका कहा जाता था। ये मंदिर पूरे गांव में बहुत डरावना और बुरा माना जाता था। वहां पहुंचकर उसने अपने भाई राघव के लिए श्राप और टोने टोटके करने शुरू कर दिए। अब 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 जहां कहीं भी तू है, सुन ले, मैं तेरी बहन भावना हूं और तू मुझसे अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करेगा। अब से तू अपनी बीवी को कुछ नहीं देगा। सारा कुछ अब से मुझे देगा। जब तक मैं ना कहूं, तू अपनी बीवी को एक पैसा भी नहीं देगा। तेरी बीवी से जुड़ी हर चीज तुझे चिढ़ाने लगेगी। तू उसे और उसके हर काम को नफरत करेगा और सिर्फ तभी तुझे चैन मिलेगा। हंसी की आवाज। जब भावना ने अपने टोने पूरे कर लिए तो वो घर वापस आ गई और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। भावना ने प्रिया को तंग करना शुरू कर दिया। देखो, बच्चा लड़का होना चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकल जाओगी। प्रिया बहुत दुखी थी। उसे कभी चैन नहीं मिलता था। 2 महीने बीत गए, लेकिन उसके पति की तरफ से कोई खबर नहीं आई। पहले तो हर 2 हफ्ते में वो उसे पैसे और तोहफे भेजता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं आ रहा था। ना पैसा, ना चिट्ठी। 1 महीने बाद प्रिया को लेबर पेन शुरू हुआ। सौभाग्य से उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी कि अब उसके पास भी बेटा है। जब भावना ने देखा कि प्रिया ने बेटे को जन्म दिया है और अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा उसे नीचा दिखाने का, तो उसने खुद को प्रिया से दूर कर लिया। लेकिन भाई द्वारा भेजे गए पैसे और सामान का मजा फिर भी उठाती रही। लेकिन पश्चिमी देश में प्रिया का पति राघव दूसरी औरत से शादी कर चुका था और उसने प्रिया और उसके बच्चों को पूरी तरह भूल गया था, यहां तक कि अपने नवजात बेटे को भी। अब प्रिया को अकेले ही 6 बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। वो दुकान दुकान जाकर उधार में खाने पीने का सामान मांगने लगी। उसने पड़ोसियों और दोस्तों से भी बहुत कर्ज ले लिया। लोग उसे कर्ज वाली औरत कहने लगे। उसके दोस्त भी उससे नाराज हो गए कि उसने बहुत देर कर दी चुकाने में, और सबने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब जब भी वो रास्ते से गुजरती, लोग उसके बारे में बातें करने लगते। प्रिया अब उन औरतों में गिनी जाती थी जिनके पीछे लोग बातें बनाते हैं। लोग अब उसे दया और मजाक का पात्र समझने लगे। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया था, उससे सब्जियां बेचने का काम शुरू किया। सौभाग्य से उसका छोटा कारोबार चल निकला।
उसी व्यापार से उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। 2 साल बाद राघव को उस विदेशी देश में एक बीमारी हो गई और उसी बीमारी में उसकी मौत हो गई। उसकी दूसरी बीवी ने उसे छोड़ दिया और भाग गई। उसे सही तरीके से दफनाने के लिए कोई नहीं था। राघव के एक दोस्त अमित ने जो कुछ हुआ वो सब प्रिया को खबर भेजी। जब प्रिया को यह खबर मिली कि उसका पति अब नहीं रहा तो वो बहुत टूट गई। वो लगातार रोती रही। उसे बुलाया गया कि वो आकर अपने पति की पहचान करे ताकि उसे जल्द दफनाया जा सके, लेकिन उसके पास दूर जाने के लिए पैसे नहीं थे। राघव को उसके दोस्त रामदीन ने दफनाया और वो विदेशी धरती पर हमेशा के लिए खो गया। जब भावना को अपने भाई की मौत की खबर मिली तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो बुरी तरह टूट गई और बहुत रोई, क्योंकि वो अपने भाई पर ही निर्भर थी। एक शाम को जब भावना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तब जो जादू उसने अपने भाई राघव पर किया था, वही जादू उस पर वापस आ गया। वो जादू बिजली की तरह उस पर गिरा और वो बिस्तर पर ही मर गई। उसे दफनाया गया और सब उसे भूल गए। भावना की मां शांति देवी, जो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी, अब अकेली रह गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। प्रिया ने उसकी हालत देखी, बिल्कुल बेबस और लाचार। उसे उस पर दया आई। प्रिया अक्सर अपनी बेटियों को भेजती, कभी खाना देने, कभी उसके कपड़े धोने और कभी छोटे मोटे कामों में मदद करने। वही बच्चे जिन्हें भावना ने बेकार कहा था, अब उसी की देखभाल करने लगे थे। वही बच्चे अब उसकी एकमात्र उम्मीद बन चुके थे। 10 साल बाद प्रिया के सारे बच्चे बड़े हो चुके थे। कुछ ने विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर ली थी और कुछ अब भी पढ़ रहे थे। उसकी पहली बेटी अनन्या एक सर्जन और डॉक्टर बन चुकी थी और एक बहुत ही नामी अस्पताल में काम कर रही थी। बाद में उसकी शादी एक सफल और प्रभावशाली बिजनेसमैन से हुई। उसकी दूसरी बेटी को स्कॉलरशिप और सम्मान मिला, जिससे वो पश्चिमी देश के एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ने गई। इन बच्चों ने प्रिया को वही जिंदगी दी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उन्होंने गांव में पहला और सबसे महंगा सुपरमार्केट बनवाया और एक सुंदर बड़ा घर भी दिलवाया। प्रिया के बच्चे बहुत सफल हुए और आर्थिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने अपनी मां को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने उसे वो सब दिया जिसका उसने सपना देखा था। वो अब महंगी गाड़ियों में चलती थी और उन लोगों को जवाब देने लगी जो उसे कर्ज वाली औरत कहकर मजाक उड़ाते थे। अब उसकी कहानी उन सभी औरतों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी जिन्हें सिर्फ बेटियों को जन्म देने पर ताने मिलते थे। प्रिया के जरिए कई बेटियां जिन्हें उनके अपने परिवार ने नकार दिया था, स्कूल जाने का मौका पा सकी। वही बच्चे जिन्हें बेकार कहा गया था, अब कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यारी महिलाओं, इस दुनिया में जहां अक्सर पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां खुद को कमजोर या छोटा महसूस करना आसान होता है, खासकर जब आप पर सिर्फ बेटियों को जन्म देने का दबाव हो। लेकिन याद रखिए, आपकी कीमत आपके या आपके बच्चों के लिंग से तय नहीं होती। आपकी हिम्मत, संघर्ष, प्यार और चरित्र ही असली मायने रखते हैं। प्रिया की कहानी देखिए, एक ऐसी औरत जिसे सिर्फ बेटियां पैदा करने पर तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया, अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन उसने कभी खुद को या अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। उसने हर मुश्किल घड़ी में डटकर सामना किया और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंची। उसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी सफल बनाया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आप भी अद्भुत चीजें करने में सक्षम हैं। आपके पास हर मुश्किल को पार करने की ताकत है और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इस दुनिया में कुछ अच्छा बदलाव ला सकें। तो कभी किसी को ये मत कहने दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकती।